बड़ी हैरानी हो रही है हमें आपसे कहते हुए कि साल 2025 में संगरेडी में 40 मजदूर जिंदा जल गए और देश खामोश है। ना टीवी पर हंगामा है, ना सोशल मीडिया पर हैशटैग है, ना कोई कैंडल मार्च हो रहा है, ना कोई गुस्सा दिख रहा है, ना जात के झंडा बरदार सामने आ रहे हैं। और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि मजदूरों की जिंदगी की इस देश में कोई कीमत नहीं। टीवी की नज़र में कोई टीआरपी नहीं, सोशल मीडिया की नज़र में कोई लाइक नहीं, नेताओं की नज़र में कोई वोट नहीं। यह सवाल सिर्फ संगरेडी के 40 मजदूरों की नहीं बल्कि उस भारत का भी है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो चमकता है और दूसरा भारत जो चुपके चुपके पिसता रहता है। एक भारत मॉल्स में चहकता है, मेट्रो में दौड़ता है, स्टॉक मार्केट की उछाल पर तालियां बजाता है, इसरो के चांद पर कदम रखते ही छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढोल पीटता है, विकसित भारत का 2047 तक सपना देखना। लेकिन दूसरा भारत वो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच फंसता है, खदानों में सांसें गंवाता है, आग में जलता है और फिर खामोशी से दफन हो जाता है, मानो जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं। 40 मजदूर साहब, 40 मजदूर मर गए और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 40 मजदूर जो 40 परिवारों का घर पाल रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम सब खामोश है क्योंकि यही हमारी देशभक्ति है जो चांद पर झंडा गाड़ने में उछल जाती है लेकिन 40 मजदूरों की मौत पर खामोश रहती है। एक भारत में दो भारत की ये दो तस्वीरें जो परेशान करती है। सच कहें तो आप में से 95 या 99% लोगों को यह खबर तक नहीं पता। तेलंगाना के संगरेडी जिले में प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री नॉर्मल दिन था। मजदूर 12-14 घंटे की शिफ्ट कर रहे थे। एक भीषण धमाका होता है। स्प्रे ड्रायर मशीन सालों से कहा जाता है सफाई नहीं हुई थी, प्रेशर से फट जाती है। 40 मजदूर जो शायद सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेज कर आए होंगे या शायद जो रात के खाने का इंतजार कर रहे थे, पलक झपकते ही सब राख हो गए, तड़प तड़प कर मर गए। उनकी चीखें धुएं में धुल गई। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? टीवी में शायद वो टक्कर में चलकर खत्म हो गई। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सोशल मीडिया का झंडा बरदार उनके इलाकों में नहीं पहुंचा उनके लिए आवाज उठाने के लिए। और आप में से भी ज्यादातर लोग शायद ये वीडियो खोलते ही आगे बढ़ जाएंगे, क्या छोड़ो बस दूरी तो है, मर गया तो क्या हुआ, कोई राष्ट्रीय शोक नहीं, 40 लोग मर गए। बस एक स्टेटमेंट आई कि जांच के आदेश दिए गए हैं, मानो जैसे 40 जिंदगियों की, 40 परिवार, 40 सपने सिर्फ एक सरकारी फाइल का हिस्सा थे। आप एक बार कल्पना करके देखिए, हम आपको ये कहते हैं, आप सोचिएगा कि अगर घटना किसी मॉल में हो गई होती, किसी एयरपोर्ट पर होती या किसी 5 स्टार होटल में होती या किसी मंत्री के दफ्तर में होती, आप तमाशा सोच के देखिए। अगले एक हफ्ते तक देश के तमाम टीवी चैनल्स पर 24/7 कवरेज करते हुए दिखाई देते आपको। नेता हेलीकॉप्टर से दौड़ पड़ते, सोशल मीडिया पर जस्टिस ट्रेंड करने लगता, लेकिन मजदूरों के जलने पर चर्चा तक नहीं हो रही, कोई जिक्र तक नहीं कर रहा, या कहें लोगों को पता तक नहीं। उनकी जिंदगी की मानो कोई कीमत ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वह वोट बैंक नहीं है। यही मजदूर हैं जो इमारतें बनाते हैं जिसमें हम और आप रहते हैं, वो मशीनें चलाते हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था चमकती है, वो सपनों को हकीकत में ढालते हैं, लेकिन उनके सपनों का कोई मोल नहीं। और सवाल यह है कि क्या यह विश्व गुरु भारत है जिसके सपने हम और आप देख रहे हैं? संगरेडी में जो हुआ वो नया नहीं था। पिछले 10 सालों में भारत में 269 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए। केमिकल फैक्ट्रियां, कोयला खदानों, निर्माण स्थल, हजारों मजदूर मारे गए, लाखों ने अपने हाथ पैर आंख गंवा दी। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 2018 से 2022 के बीच में फैक्ट्री के अंदर 5336 लोग मारे गए। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं देते, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों के आंकड़े हैं। भारत में 90% मजदूर जो है वो छोटी अनौपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ ना अच्छी मजदूरी मिलती है, ना काम के हालात ठीक है और ना सुरक्षा का कोई इंतजाम है। और अगर आपको ये बातें हवाबाजी लग रही है तो आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वो स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए जिसमें कहा गया था कि भारत में फैक्ट्री मजदूरों के लिए सबसे खराब हालत है। यहाँ पर हर 1 लाख मजदूर में से 117 की मौत होती है। भारत की केमिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 15 कानून है, 19 नियमावलियां हैं, ढेरों सेफ्टी गाइडलाइन है, लेकिन हकीकत यह है कि कागज तक सीमित है। इंस्पेक्टर आते हैं, मालिक के साथ चाय नाश्ता करते हैं, रिश्वत की मोटी रकम जेब में डालते हैं और फिर साइन करके चले जाते हैं, जिसमें कहा जाता है
जांच जारी है, समय गुजर जाने दीजिए। इस देश में लोगों की याददाश्त कमजोर है, उसका फायदा लोग उठाते हैं। थोड़ी बहुत मुआवजे दिए जाते हैं। फैक्ट्री मालिकों के लिए सच कहें तो मजदूरों की जान सिर्फ एक लागत है। एक मजदूर मरता है, दूसरा तैयार हो जाता है। सस्ता, सुविधाजनक, बेदर्द ये सिलसिला सालों से चला रहा है, आज भी चल रहा है। हम और आप इसे इग्नोर करके और मजबूत करते हैं, और यही रीजन है कि 40 मजदूरों की मौत के बावजूद हमें और आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2017 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता लगाया गया था कि मजदूरों की जब मौत होती है तो पुलिस केवल 30% आंकड़े दर्ज करती है और अस्पताल में केवल 70% दर्ज आंकड़े होते हैं, जबकि हर मौत की शिकायत FIR में होनी चाहिए। FIR होगी, रिकॉर्ड होगा तो जिम्मेदारी तय करने में आसानी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर छिपा लिया जाता है। भारत की फैक्ट्रियों की अगर आप कहानी देखेंगे तो 70% से ज़्यादा फैक्ट्रियों में मशीनें 20-30 साल पुरानी है, जंग लगी है, टूटी फूटी है, बिना मेंटेनेंस के हैं। मजदूर इन मशीनों पर बिना सेफ्टी गियर काम करते हैं। ना हेलमेट होता है, ना दस्ताने, और ना ही मास्क होता है। 12-14 घंटे शिफ्ट होती है, पसीने में डूबा हुआ भूखा प्यासा मजदूर। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल किट या शायद तो शब्द उन मजदूरों को पता ही नहीं होंगे। मजदूर मालिकों के लिए सिर्फ एक नंबर है जिसको जरूरत पड़ने पर रिप्लेस किया जाता है। संगरेडी में जब लाशें गिनी गई तो मालिक ने 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ से कोई अपनी बेटी, अपने पिता की हंसी को वापस लाएगा? क्या एक माँ अपने बेटी की आवाज़ सुन पाएगी? क्या एक विधवा अपने टूटे सपने को जोड़ पाएगी? जवाब है कि मुआवजा नहीं, यह खून का सौदा है। मुआवजा इंसाफ के नाम पर एक मजाक है। मुआवजा इंसाफ का पर्याय नहीं है, चुप्पी की रिश्वत है। पैसा ले लो, मामला दबा दो, कुछ NGO को बुलाओ, 2-4 ट्वीट करवा दो, मीडिया को विज्ञापन का लालच दे दो, ब्रेकिंग न्यूज़ की जगह पर कुछ भी चला दो और सारी कहानी पलट दो। शायद भारत के सही मायने में अच्छे दिन आएंगे। और क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि हमें आपको पता ही नहीं था कि 40 मजदूर मर गए हैं? दुर्भाग्य है और यही काला सच है। मजदूरों की जिंदगी, उम्मीद करते हैं इसको बदलने में आप हमारा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।